गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फाइन। तो बेटा अब हम फिजिकली में करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में क्योंकि सभी बच्चे गर्ल्स हो बॉयज़ हो सबको क्रिकेट के बारे में पता, लेकिन वो नॉलेज जो है वो इतनी सी है कि हम थोड़ी राइट जहाँ तक आप गलियों में खेलते हम इसके इतिहास के बारे में कि ये कब स्टार्ट हुआ था और कौन कौन से कब इसमें किए जाते हैं। ठीक है, पहले देखो 50 ओवर्स का था चलता था, फिर धीरे धीरे 20 ओवर का हो गया। ठीक है, अभी हम करेंगे इसका हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। जल्दी से सभी अपने अपने नोटबुक निकालें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ जाते हैं। हमने प्रैक्टिकल फाइल भी करनी करें। क्रिकेट के बारे में हम अब करते हैं, ध्यान से देखें। क्रिकेट खेल का इतिहास। क्रिकेट अंग्रेजों की दी हुई खेल है। जहाँ यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का राज किया है वहाँ वहाँ उन्होंने इस खेल को प्रचलित किया। पश्चिम खेलें संसार के लगभग सभी देशों में खेली जाती है, वहीं क्रिकेट केवल 7-8 देशों में ही खेली जाती है। क्रिकेट खेलने वाली विशेष देश जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत है। थोड़े देशों में ही खेला जाता है। भारतवर्ष की धरती पर ये खेल सबसे पहले कब हुआ था? 1725 के आसपास टीम के बीचों में खेले जाते थे, आपस में टीम बना लेते थे। 1725 में ये जो खेल की शुरुआत हुई। फिर अंग्रेज लोग फौजी श्रेणियों में ये खेल खेलने लग पड़े। 1972 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने मिलकर इस ईडन गार्डन कोलकाता में क्रिकेट क्लब को बनाया। कोलकाता क्रिकेट क्लब बनाने के 5 वर्ष बाद मुंबई की फौजी टीम के साथ मुंबई शहर की टीमों में मैच खेला गया। 1804 में कोलकाता ऑल इंटरनल और जेंटलमैन ऑफ कोलकाता की टीम के बीच में एक और क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच की में ऑल के रॉबर्ट मैनिस्टर ने भारतीय धरती पर पहली बार सेंचुरी करी, 100 रन बनाए। उस समय तक ये खेल केवल अंग्रेजों में ही खेलते थे। भारतीय लोग केवल दर्शक होते हैं, उनको खेलने की इजाजत नहीं थी। 1846 में चेन्नई क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई। भारत में सबसे पहले पारसियों ने इस खेल को अपनाया। इसका कारण अमीर पारसियों ने अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध थे। 1850 में क्रिकेट के भारत में प्रोत्साहित करने के लिए जन जोरोस्ट्रिक्स क्लब बन गए। 1877 में पारसियों और यूरोपियों में क्रिकेट का मैच खेला गया, जो यूरोपियों ने 63 दौड़ों से जीत लिया। पारसियों ने टीम मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर D.H. पटेल इंग्लैंड में क्रिकेट की तकनीकी नुस्खे सीखकर भारतीयों को ये खेल सिखाने लगे। पहले क्या था कि हमारे
जो देश आज़ाद नहीं था, ठीक है, तो अंग्रेज़ों का राज था, वो भारतीयों को आगे नहीं बढ़ने देते। वो सोचते थे कि जो काम करेंगे हम ही करेंगे, क्रिकेट का खेल खेलना वही खेलते हो, आपने भी हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो वो भारतीयों को किसी भी चीज़ के आगे नहीं आना। जो पारसी थे उनका व्यापार अच्छा था, वो पारसियों के साथ वो काम करने लगे और उन्हीं को ही सबसे पहले वो भारत की तरफ से वो पारसी खेलने लगे। अलग अलग से हर चीज़, ठीक है, वो अपने ऊपर लेते। भारतीयों को सिर्फ कहते थे कि आप एक दर्शक बनो, आपको नहीं खेलने दिया जाए। तो अलग से ये चीज़ें आपस में आने स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट, पारसियों की देखा देखी सन 1778 में हिंदू क्रिकेट क्लब अस्तित्व में आया, क्रिकेट का विस्तार होने लगा। सन 1886 में भारत में केवल पारसियों की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई, क्योंकि पारसी जो थे वो शक्तिशाली थे, अपना बिजनेस करने वाले थे और उन्हीं को ही इन्होंने इंग्लैंड के दौरे पे भेजा। इस समय में 8 मैचों में ही विजय प्राप्त कर पाए, 11 मैचों को हारने पड़े और 12 मैचों में उन्होंने ड्रॉ हो गए, मीन बराबरी पे चली गई। 1902 और 3 देश का आजाद हुआ 1947, लेकिन 1902 और 3 में इंग्लैंड की भारतीय टीम तीसरी टॉप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ने भारत का भ्रमण किया। वो भारत में जो मेन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो भारत में आए, जहां पर उन्होंने केवल 19 मैच खेले, जिनमें से 12 मैचों में विजय प्राप्त की, 2 मैचों में विदेशी टीम हार गई और 5 बराबर रही। उस समय मुंबई और पूना में भी मैच खेले जाते थे, जो पारसियों और यूरोपियों के बीच में होते थे। सन 1907 में प्रेसिडेंसी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिंदू क्रिकेट क्लब की टीम में शामिल होने लगे। ये मैच 3 टीमों के बीच में होने लगे। पहले 2 टीमें एक दूसरी विरोधी टीम के साथ मैच खेलती थी, विजय प्राप्त करने वाली टीम तीसरी विरोधी टीम के साथ मैच खेलती थी। जिस तरह कब तक चला, 1911 तक। दूसरी तरफ मुसलमानों ने अपने क्रिकेट क्लब मुसलमान जिमखाना बना ली, जिसका नाम इस्लाम जिमखाना पड़ गया। 1912 में मुसलमानों ने अपनी क्रिकेट टीम को मुंबई के टूर्नामेंट में शामिल किया। प्रेसिडेंसी मैच 4 टीमों के बीच में होने लगी। सन 1937 में यहूदी और भारतीय ईसाइयों की टीम के इस टूर्नामेंट में शामिल होने से ये मैच 5 टीमों के बीच में होने लगा। पहले क्या था, ये जो टीम थे अपने 3 टीमों के बीच में होता था, जैसे हम गलियों में भी खेलते हैं ना बच्चे, 3 टीम बना देते थे, टीम जो जीता था वो उसके साथ जो जीता था, फिर धीरे धीरे 4, फिर जो मिलते थे 5, और अब देखो कितनी टीमें आ जाती हैं, जो सभी खेलते हैं। कभी वर्ल्ड कप हो रहा है, कभी कोई कप हो रहा है, ठीक है, तो हर टाइम वे क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट अब इतना प्रचलित हो चुका है, छोटा छोटा बच्चा भी, सबसे जब बच्चे छोटा सा भी होता है ना, वो को घर में कोई नहीं, क्योंकि डंडा सा लेके ही खेलना शुरू कर देता है। बैट बॉल वाले बच्चे को चाहिए, हमें बैट ला दो, हमें बैट के साथ खेल लेंगे, ये करेंगे, तो वो बैट के साथ पहले ही खेलना स्टार्ट कर देता है। तो ये बच्चों के आजकल इतना प्रचलित हो गया, हर कोई इस खेल में अपने आप को ध्यान में रखता है और खेलता है। बच्चे हों चाहे बड़े भी हों, वो भी ये खेल खेलने में आगे रहते हैं।
भारतीय टीम सबसे पहले 1911 में इंग्लैंड के दौरे पर गई। उस टीम के कप्तान कौन थे? महाराजा भूपिंदर सिंह। सबसे पहले टीम का कौन था कप्तान? महाराजा भूपिंदर सिंह। इंग्लैंड में भारतीय टीम ने 23 मैच खेले। कितने मैच खेले? 23 मैच खेले। 6 मैचों में उन्होंने विजय प्राप्त की, 2 मैच बराबर रहे और 15 मैच हारे। कितने मैच हारे? 15 मैच वो हार गए। फिर पहले विश्व युद्ध के कारण कोई भी टीम एक दूसरे से मैच का दौरा न कर सकी। 1926 को MCC इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई। कब आई? 1911 के बाद 1926 में। इस टीम में कराची, रावलपिंडी, लाहौर, अजमेर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, श्रीलंका, अलीगढ़, दिल्ली और पटियाला में मैच खेले। 1926 में जब आए तो इन जगह पर कराची, रावलपिंडी, लाहौर, अजमेर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, श्रीलंका सब जहाँ पर ही मैच खेले थे। क्योंकि पहले क्या था, ये पूरा तो पाकिस्तान भारत ही तो था। बाद में ये 1947 में अलग अलग हुआ, तभी ये सभी एक साथ मैच खेले जाते थे अलग अलग से। तो इन्होंने कितने मैच खेले? 31 22 नवंबर 1927 को भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई। भारत क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का सदस्य बन गया। 1932 में भारत को टेस्ट मैच खेलने की मान्यता प्राप्त हुई। भारत को कब मान्यता प्राप्त हुई? 1932 में टेस्ट मैच खेलने की मान्यता प्राप्त हुई। 1932 में इस तरह टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय टीम पोरबंदर के महाराजा नटवर सिंह की कप्तानी, पहले कौन था? भूपिंदर सिंह, अब कौन था? नटवर सिंह की कप्तानी में 1932 में इंग्लैंड पहुंची। लिमड़ी के राजकुमार नाम है, लिमड़ी इस जगह का नाम है। घनश्याम सिंह भारतीय टीम के उप कप्तान बने। मैच खेलते समय खेल मैदान में वास्तविक कप्तानी श्री CK नायडू ने की। इस प्रकार क्रिकेट टीम का आदान प्रदान होने लगा। पहला टेस्ट मैच 15, 17, 18 दिसंबर जब हुआ 15, 17, 18 दिसंबर को कहाँ हुआ? मुंबई में। कप्तानी CK नायडू ने टॉस तो जीत लिया पर 9 विकेट से मैच हार गए। 9 विकेटों से मैच हार गए। दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता में हुआ जो बराबरी पर छूटा। तीसरा मैच चेन्नई में खेला गया जो MCC ने 202 रन से जीत लिया। इस टेस्ट की विशेष बात यह है कि लाला अमरनाथ ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ियों में से शतक मारा, सेंचुरी बनाई उन्होंने। ठीक है। पहले 70 वर्षों में भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत से उतार चढ़ाव आए। इन वर्षों में भारतीय टीम ने संसार की शक्तिशाली टीमों को पराजित कर दिया, कई बार उनसे भी पराजित हुई। नवाब पटौदी, अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, वेंकट रागम, सुनील गावस्कर, हम सुन रखे ना सबके, जैसे उच्च कोटि के खिलाड़ी क्रिकेट के नाम कमाया। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी क्रिकेट क्षेत्र में चमकते हुए सितारे। बहुत इन्होंने भी ना, अब भी देखो अभी तो है ना बहुत सारे खिलाड़ी। अब तो क्या है, पहले तो सिंपल जी
पुरुषों की गेम थी, अब तो ये महिला खिलाड़ी भी खेलते। भारतीय टीम कंट्रोल बोर्ड की तरफ से राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप के अतिरिक्त कई दूसरे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट भी करवाएंगे। 1935 में रोहित बारिया ट्रॉफी के लिए अंतर यूनिवर्सिटी के लिए मैच प्रारंभ किए। इस समय क्रिकेट पर मैच फिक्सिंग के काले धब्बे छाए। अब क्या होता, कहते हैं ना कि ये तो मैच तो फिक्स था जी, ये था, लेकिन ये अब ये बात गलत है, इन चीज़ों को हमने दूर करना है। ठीक है, ये था आपका हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। इन चीज़ों से दूर रह के मैच को खेलना। अब आ जाते हैं क्रिकेट के नए साधारण नियम। लेटेस्ट जनरल रूल। किसके? क्रिकेट। अब हम करेंगे लेटेस्ट जनरल रूल्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट मैच दो टीमों के बीच में होता है। इसमें हर एक टीम के खिलाड़ी भाग लेते हैं। हर एक टीम का खिलाड़ी कैप्टन होता है, कैप्टन भी होता है उसमें, और एक उप कैप्टन भी होता है। टीम में एक कैप्टन और एक उप कैप्टन होता है। ठीक है, जो इनमें इनिंग्स के लिए टॉस के पहले खिलाड़ियों का नामांकन किया जाता है। जब मैच खेलना हो टॉस जीतने पहले जो भी खिलाड़ी, उनका सबको ये पता होना चाहिए कौन कौन से खिलाड़ी इसमें हैं। बाद में एंट्री नहीं होती। मैच के दौरान किसी खिलाड़ी के बीमार होने की दशा या चोटग्रस्त में तो खिलाड़ी को अतिरिक्त खिलाड़ी को अवसर मिल जाता है, क्योंकि 4-5 खिलाड़ी होते हैं जो एक्स्ट्रा रखे होते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो अगर उसकी जगह पर उस खिलाड़ी को बुला लिया जाता है। अतिरिक्त खिलाड़ी को केवल फील्डिंग के लिए बदला जाएगा, बैटिंग या बॉलिंग के लिए नहीं। ठीक है, फील्डिंग या बैटिंग बॉलिंग के लिए नहीं बदला जाता। अतिरिक्त खिलाड़ी को केवल फील्डिंग के लिए ही बदला जाता है। मैच के दौरान एक चोटग्रस्त या बीमार बैट्समैन के लिए रनर दिया जा सकता है। ये खिलाड़ी जो रनर के रूप में मैच खेलता है वह बैटिंग टीम का मेंबर होता है। सभी एक बार अपना अपना ध्यान से करें क्या क्या किया है। ओवर कितने ओवर खेले जाते हैं? क्रिकेट में बार बार साथ ही करनी चाहिए बॉलिंग की भी। एक ओवर में 6 से 8 बॉल ही हो सकती है। नो बॉल और वाइड बॉल इसमें नहीं होती। अब तो सिर्फ 6 ही बॉलें होती हैं। एक ओवर में 6 बॉल। बैट्समैन का आउट होना कैसे कैसे आउट होते हैं? जब वह बोल्ड हो जाए, जब बॉल को स्ट्रोक लगने के बाद मैदान में गिरने चांस शून्य से पहले फील्ड कैच कर ले, जब बॉल हैंडल कर ले, जब बॉल को दोबारा हिट करता है LBW, जब उसका बैट ग्रेस या शरीर विकेट को छू जाए स्टंप किया जाता है, जब वह जानबूझकर फील्ड के सामने रुकावटें पैदा करे। क्रिकेट विकेट गिरने के उपरांत यदि अगला बैट्समैन जानबूझकर मैदान में आने के लिए 2 मिनट से ज्यादा समय लेता है तब वह आउट करार कर दिया जाता है। तो ये आपकी चीजों से कि जो आउट हो जाए उनको पहले ही रेफरी की बात जो होती है माननी पड़ती है। ये नहीं है कि उनको रेफरी की बात ना माने, रेफरी की बात उनको माननी पड़ती। अब बेटा जी आपका देखो क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड आपने अपने अपने नोटबुक पे प्रैक्टिकल फाइल पे भी बनानी है। ये देखो आपकी क्रिकेट दिख रही सबको सब अच्छे से। तो ये आपने अपने अपने नोटबुक पे भी बनानी है, बोर्ड
बोल भी कि क्रिकेट टीम के कुल खिलाड़ियों की संख्या 11, 5 उसके एक्स्ट्रा। मैच के अंपायरों की संख्या 2, तीसरा अंपायर भी होता है। थर्ड अंपायर के पास जब बात जाती है तो यह क्रिकेट की गेंद का भार 5.5 से 534 पौंड तक 156 ग्राम भी कह सकते हैं। क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच। क्रिकेट गेंद की परिधि 8 से 9 इंच। विकेट की चौड़ाई 9 इंच। स्कोर की संख्या 2। हरी बदली का समय 10 मिनट। खिलाड़ी बदली का समय 2 मिनट। विकेट की जमीन से ऊंचाई 28 इंच। मैच का प्रकार 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय। टेस्ट मैच 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, जिस प्रकार के मैच खेले जाते हैं। सीमा रेखा की त्रिज्या 68.58 मीटर हो सकती है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपने इनको ध्यान में रखना और आपने इनके अपनी प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर इन बॉल, बैट, पिच की लंबाई सब आपके लिख के और इसकी प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट करना। ओके बेटा, ध्यान से। ओके, हैव ए नाइस डे।